नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइक्लोन सेंट्रल पर। आज हम आने वाले 20 दिनों के लिए मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम 29 और 30 सितंबर को होने वाली बारिश पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि आप अपनी तैयारियां कर सकें। 29 सितंबर को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम अलग अलग रहेगा। पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब क्षेत्र के कारण हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल में भी हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी भारत, विशेषकर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। इस दिन की बारिश मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी भारत के तटीय इलाकों में केंद्रित रहेगी, जहां मानसून की विदाई की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 30 सितंबर को भी पूर्वोत्तर भारत में बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन इसकी तीव्रता कम हो सकती है। असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगा के निचले हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है, खासकर पश्चिमी घाट के इलाकों में। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। उत्तर भारत में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी मौसम सूखा रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। आज के वेदर सिनॉप्सिस मैप से यह स्पष्ट होता है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक अवदाब क्षेत्र बना हुआ है। इस अवदाब के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में भी असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन इसकी तीव्रता कम रहेगी। मध्य भारत और पश्चिमी भारत में इस समय बारिश की संभावना कम है और वहां का मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यह अवदाब क्षेत्र यदि मजबूत होता है तो आने वाले दिनों में यह अधिक बारिश और हवाएं ला सकता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब क्षेत्र के कारण दक्षिण और पूर्वी भारत के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। जैसे जैसे अक्टूबर का महीना आगे बढ़ेगा, चक्रवाती गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले अवदाब क्षेत्र कभी कभी चक्रवाती तूफान का रूप ले सकते हैं, जो कि दक्षिण और पूर्वी भारत के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चक्रवाती गतिविधियों की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन इसका स्वरूप वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अक्टूबर का चक्रवात सीजन एक महत्वपूर्ण समय होता है और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये समय चक्रवात और तूफानों के लिए उपयुक्त होता है, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।